हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन माय चैनल। तो ये जो इवेंट है कॉइन टावर, तो हालांकि टाइम हो गया है इसको, और आज और कल की इवेंट जो है बाकी है। बट मैं इसलिए जो है इसका वीडियो बना रही हूँ कि यदि इसका कुछ कंसेप्ट क्लियर ना हो, क्योंकि कुछ एक लोगों ने कमेंट में कहा था कि ये वाला वीडियो आप बनाइए, तो मैं आपको इसकी जानकारी दे देती हूँ ताकि आगे भी जब ये इवेंट आए तो आप इसको प्रॉपरली कर पाएँ। और अभी जो है टाइम है आज का और कल का, तो डेफिनेटली जो है आप कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये इवेंट तभी आपके काम के लिए है जब आप जो है रिचार्ज वगैरह करते हैं, और रिचार्ज वगैरह आप करते हैं तो डेफिनेटली ये जो इवेंट है आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। तो इस चीज़ को ध्यान से सुनिए और समझिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख रहे हो कि ये जो है आप ईच टाइम यू रिचार्ज 100 कॉइन्स, मतलब आपको एटलीस्ट 100 कॉइन्स का जो है रिचार्ज करना होगा, तो उससे आपको एक की मिलेगी। यू कैन यूज़ वन और मोर की टू पार्टिसिपेट इन द लकी ड्रॉ, ठीक है। लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको वन या उससे ज़्यादा की ज़रूरत होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं। आप देखिए ये जो दिख रहा है आपको, अब इसमें ये जो आपको दिख रहा है मल्टीप्लाइड बाय 2, मल्टीप्लाइड बाय 3, मल्टीप्लाइड बाय 5, ये क्या फंडा है, यही चीज़ जो है इसमें बेसिकली समझने की है ना। इस चीज़ को मैं आपको जो है यहाँ से नहीं बताती हूँ, बाद में बताती हूँ रूल्स में चल के। चलिए रूल्स में चल देते हैं। अब यहाँ देखिए आप इस चीज़ को ध्यान से, है ना। देखिए इसमें लिखा है द मोर कीज यू यूज़ द हायर योर बेस रिवॉर्ड एंड मैक्सिमम रिवॉर्ड मल्टीप्लायर, ठीक है। उन्होंने बोला कि आप जितनी कीज़ यूज़ करेंगे, ठीक है, जितनी भी आप कीज़ यूज़ करेंगे उतना ही जो है आपका बेस रिवॉर्ड बढ़ता जाएगा, और मैक्सिमम रिवॉर्ड मल्टीप्लायर जो है वो भी बढ़ते जाएंगे, है ना। बेस रिवॉर्ड का क्या मतलब है वो चीज़ पहले मैं आपको इधर बताती हूँ, है ना। आप ऊपर अभी आप देखो कि यहाँ आपको जो दिख रहा है रिचार्ज, यहाँ दिख रहा है 10,000 कॉइन्स का, और आपको दिख रहा है मैक्सिमम रिवॉर्ड दिख रहा है 53,900 कॉइन्स का। मतलब यदि आप 10,000 का रिचार्ज करते हैं तो आपको उसमें मैक्सिमम रिवॉर्ड जो है मिल सकता है। मैक्सिमम है ये, ऐसा नहीं कि यही मिलेगा। मैक्सिमम जो है आपका लक कितना साथ देता है और उस पर डिपेंड करता है कि 53,900 कॉइन्स मिल सकते हैं आपको, है ना। तो फ़ायदा तो है डेफिनेटली। अब उसमें काम कैसे करना है आप उस चीज़ पे ध्यान दीजिए, है ना। अब आप देखो यहाँ आपको यहाँ जो है नीचे आप ये देख रहे हो कि ये इस तरीके से दिख रहा है। आप इसको प्लस या माइनस करके देख सकते हैं। ये देखिए प्लस किया 500, है ना। अब आप देखिए यहाँ जब 500 बेस की बात हो रही है तो ऊपर देखिए 50,000 कॉइन्स दिखने लग गए ऊपर। यहाँ आप देखो ये चेंज होता जाएगा, है ना। वो आपको बता रहा है कि इतना यदि आप लिमिट लेते हो तो क्या करना है, ठीक है। अब 500 आप कॉइन्स का रिचार्ज कराया बेस का, दैट मीन्स क्या है, आपने 500 कॉइन्स का रिचार्ज कराया, ठीक है। तो आपके पास कितना हो रहा है, आपके पास कितनी कीज़ मिलेंगी, 5 कीज़ मिलेंगी, ठीक है। इसी तरीके से जो है आप मल्टीप्लाई करते जाइए, है ना। 100 कीज़ के हिसाब से आप 10,000 करवाएंगे, है ना, तो आपको 100 कीज़ मिलेंगी। आप 50,000 कॉइन्स का करवाएंगे तो आपको 500 कीज़ मिलेंगी। तो इस तरीके से जो है बढ़ता चला जाएगा, है ना। और जितनी ज़्यादा कीज़ हैं उतना ज़्यादा बेस है। वापस रूल्स पे चलते हैं और वो चीज़ फिर से समझाती हूँ। अब ध्यान दीजिए, उन्होंने बोला है द मोर कीज़ यू यूज़ द हायर योर बेस रिवॉर्ड एंड मैक्सिमम रिवॉर्ड मल्टीप्लायर, है ना, कि जितनी कीज़ आप यूज़ कर रहे हैं उतना ही आपका बेस रिवॉर्ड जो है बढ़ता जाएगा। बेस रिवॉर्ड का मतलब यहाँ इससे है, जो आप देख रहे हो ये जो बेस रिवॉर्ड है आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है। उतना बढ़ता जा रहा है, आप जितनी ज़्यादा कीज़ यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा बेस रिवॉर्ड जो है बढ़ता चला जाएगा, है ना। ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि बेस रिवॉर्ड का यहाँ मतलब किस चीज़ से, ठीक है। अब ध्यान दीजिए आगे, When the game starts, make a guess on whether the tokens will land on heads or tails। मतलब जब गेम स्टार्ट होगा तो आपको ये गेस करना रहेगा कि जो टोकन है वो किस तरीके से आएगा। मतलब टोकन में हम जब कोई भी चीज़, मान लीजिए हम कोई सिक्का जो है फ्लिप कर रहे हैं तो उसमें हेड आएगा या टेल आएगा, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है ना, वो चीज़ आपको पहले गेस करनी रहेगी इसमें कि कौन सा टोकन आएगा, ठीक है। वो आगे बताती हूँ मैं, आप देखकर समझ जाएंगे। द मोर करेक्ट गेसेस यू मेक द हायर योर रिवॉर्ड मल्टीप्लायर एंड द मोर रिवॉर्ड्स यू विल गेट। जितने करेक्ट गैसेस आप करेंगे उतने ही ज़्यादा जो है आपको रिवॉर्ड मल्टीप्लायर मिलेंगे और मोर रिवॉर्ड्स यू विल गेट, और उतना ही जो है आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, है ना। तो ये चीज़ मैं आपको उधर थोड़ा सा समझाऊंगी बेसिक, ओके। अब आप ध्यान दीजिए, यू कैन टैप ऑलवेज टू सेट योर करेंट गैस एज योर डिफॉल्ट गैस फॉर द रिमेनिंग राउंड्स अंटिल द करंट गेम एंड्स, है ना। उन्होंने बोला कि देखिए मैंने आपको बोला कि आपको चूज़ करना पड़ेगा। अब मान लीजिए गेम स्टार्ट कर रहे हैं, गेम स्टार्ट करना का मतलब क्या हुआ, ये देखिए ये जो व्हील दिख रहे हैं ना, आप यहाँ जब आप ये इसको गो करेंगे, अभी गो करूँगी तो आएगा आपको कि भाई आपने रिचार्ज तो किया नहीं, कॉइन्स तो है नहीं, तो आप क्या कर रहे हो, है ना। मुझे रिचार्ज करना नहीं है इसलिए मैं आपको करके नहीं बताऊँगी, ओके। तो अब ध्यान दीजिए इस चीज़ पे।
आप जो भी रिचार्ज करेंगे वो आपको यहाँ शो होगा। गॉट इट? तो आप जितना भी रिचार्ज करेंगे यहाँ शो होगा और उतनी कीज़ आपकी शो होंगी कि यहाँ कितनी कीज़ हैं आपके पास। अब आप मान लीजिए आपने जैसे यहाँ सेलेक्ट किया, अब ये देखिए मैंने जैसे आपको बताया कि ये कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपके पास 100 कीज़ हैं, अभी आपने 10,000 कॉइन्स का रिचार्ज किया, आपके पास 100 कीज़ हैं। अब आप 100 कीज़ किया करेंगे और यहाँ क्या करेंगे, आपको जैसे आप ये 100 कीज़ करके आप गेम स्टार्ट करेंगे ना, तो वो आपसे टोकन जो है पूछेगा कि कौन सा टोकन जो है आप पहले चूज़ करिए कि कौन से टोकन पे आप लगाना चाहते हो, है ना। तो आपने टोकन पे ये इसी तरीके से आप ये मान के चलिए कि एक तरीके से हम बेट ही लगा रहे हैं कि भाई ये वाला टोकन आएगा, है ना। अब मान लीजिए आपने ये वाला किया, वापस चलते हैं रूल्स के अंदर। मान लीजिए आपने येलो वाला चूज़ किया और ये ब्लैक वाला नहीं किया, आपने येलो वाला चूज़ किया। अब आपने येलो वाला ऐसे मान लीजिए अभी ऑलवेज पे सेट नहीं किया। ऑलवेज पे सेट करने का मतलब ये होगा कि यदि आपने 100 कीज़ जो है ना, आपने 100 कीज़ यूज़ करी हैं, तो ऑलवेज पे सेट करने का मतलब ये है कि 100 कीज़ जितनी बार ड्रॉ होंगी वो ऑलवेज पे मतलब उसी को सेलेक्ट करेंगे आप। येलो वाले को सेलेक्ट करेंगे या ब्लैक वाले को सेलेक्ट करेंगे, है ना। तो आपने जिसको सेलेक्ट किया वो 100 बार वो उतने उसी को अपने आप ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करता जाएगा, बार बार आपको करने की जहमत नहीं उठानी पड़ेगी, है ना। तो ये चीज़ आप मेरी बात समझ गए होगे, आप ऑलवेज पे ऐसे सेट कर सकते हो। अब मान लीजिए आपने ऑलवेज पे सेट नहीं किया है, तो वो आपसे हर बार पूछेगा हर की के बाद कि अब आपको कौन सा वाला जो है आप गैस कर रहे हो। अब मान लीजिए आपने गैस किया येलो, आपने येलो ऑलवेज पे सेट कर लिया। अब 100 टाइम्स वो हुआ। अब 100 में से मान लीजिए आपके जो है 50 टाइम्स जो है येलो आ गए, मतलब आपकी गैसिंग क्या हुई, सही हुई, है ना। तो 50 टाइम्स जो गैसिंग आपकी सही हुई, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपके जो ये मल्टीप्लायर होंगे, है ना। अब ये मल्टीप्लायर पे जाते हैं वापस। अब आप देखो यहाँ सब चीज़ें दी हुई हैं, है ना, कि आप मान लीजिए आपने 2 टाइम्स आपकी गैसिंग सही हुई, तो आपको कितना मिलेगा वो आपको यहाँ दिखने लगेगा, है ना। जब आप करेंगे तो आपको वहाँ दिखने लगेगा इस तरीके से। अब जैसे मान लीजिए 50 टाइम्स मेरी गैसिंग सही हुई, तो यहाँ ऊपर आपको दिखने लगेगा कि भाई आपको इतने कॉइन्स जो है मल्टीप्लाई में मिलेंगे। दैट में तभी तो ये जो है इतना ज़्यादा हो रहा है कि आप 10,000 कॉइन्स करा और आपको 100 कीज़ मिली और आपको जो है मैक्सिमम रिवॉर्ड मिलने के चांसेस हैं 53,900। गॉट इट? मेरी बात समझ गए होंगे आप लोग, है ना। तो इस तरीके से ये जो काम चलेगा और ये 100 कीज़ के हिसाब से काम चलेगा। ओके, कि 100 कीज़ पे आपने ऑलवेज पे सेट कर दिया। अब उसके अकॉर्डिंग आपने मान लीजिए उसमें 50 बार आया, तो 50 के हिसाब से जो आपका मल्टीप्लाई होके आएगा बेस में, और वो जो है आपको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलेंगे। तो मेरी बात होप आपको समझ में आ गई होगी। मैं आपको इसको इम्प्लीमेंट करके नहीं दिखा पा रही हूँ बिकॉज जो है मुझे रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ आपको। आज तक मैंने हर चीज़ इंप्लीमेंट करके दिखाई है, बट मैं अभी इसको नहीं करके दिखा सकती आपको। हाँ, इसमें आपको कोई डाउट आता है, यदि आप करते हैं तो आप जो है अपना स्क्रीनशॉट मुझे स्टार मेकर पे मुझे फॉलो करके आप शेयर कीजिए। डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगी कि आपके डाउट्स को क्लियर करूँ। ओके, तो वो जो चीज़ें आप करके देखेंगे तो आपको वो चीज़ें, मेरी बात हर चीज़ समझ में आई होंगी, है ना। तो ये आपको इसमें मल्टीप्लायर जो मिला हुआ है ना, वो बहुत फ़ायदेमंद है। तो मैं कहूँगी कि जब ये इवेंट आती है और आप रिचार्ज करना है, तो आप रिचार्ज आप यदि आगे पीछे कर रहे हैं तो बिल्कुल मत कीजिए, इस टाइम करिए। इसका आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी इवेंट है। जो रिचार्ज करते हैं, गिफ्टिंग वगैरह करते हैं लाइव वगैरह पे, खुद के या किसी और के पे, तो डेफिनेटली जो है ये बहुत फ़ायदेमंद है आपके लिए। ठीक है, तो ये बात आप मेरी समझ गए होंगे। और इसमें मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, एज अ मैथमेटिक्स स्टूडेंट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ प्रोबेबिलिटी के बेस पे, कि मैं मानती हूँ कि आप यदि ऐसे हैं कि ऐसी रेंडमली आप ऑलवेज पे सेट नहीं करते, कभी आपने सोचा कि मैं चलो 10 पे ये लगा देता हूँ, 10 पे ये, 10 पे ये, 10 पे ये, तो प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि हम यदि कोई क्वेश्चन पेपर में भी हम मान लीजिए कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर है, उसमें जब हमको कोई आंसर्स नहीं आ रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि आप किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए। आपको यदि 2-4 में भी वो फील हो रहा है कि वो वाला ऑप्शन हो सकता है, तो आप किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए और उस ऑप्शन को सब में जाके लगा दीजिए। ठीक है, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा होगी, बजाय इसके कि आपने 2 में ये किया, 2 में ये किया, 3 में ये किया, 5 में ये किया, 8 में ये किया। उसकी प्रोबेबिलिटी के बजाय ये होगा। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आपके इंट्यूशन के हिसाब से जो है आप यदि आप कर रहे हैं ऐसा, तो किसी एक को आप जो है ऑलवेज पे सेट करके काम करेंगे, तो मेरे ख्याल से वो जो है आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। ये वो बात अलग है कि एक्सेप्शनल जो केस हो, कि जो वाकई जिनका लक बहुत दौड़ता है, तो वो उनके हिसाब से कई बार हो भी सकता है। बट यदि एक जनरल यूज़र के लिए मैं कहूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑलवेज वर्क्स। ठीक है, तो आप ये जो चीज़ है ज़रूर अप्लाई कीजिएगा यदि करते हैं।
कि आप किसी एक को सेलेक्ट करके आप कर दीजिए, है ना। तो आपको मेरी ये सारी बातें आई थिंक सो सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी तरीके से, है ना। और आप ये जो चीज़ें आप आराम से इम्प्लीमेंट कर वंस यू रन आउट ऑफ टोकन्स फ्रॉम मेकिंग इनकरेक्ट गेसेस द गेम विल एंड, है ना। कि मान लीजिए आपने जो है सेलेक्ट कर लिया एक को, मान लीजिए वो 50 टाइम्स भी नहीं आया, वो सिर्फ 20 टाइम्स 10 टाइम्स या 5 टाइम्स आया, है ना। तो उतना जितना है आपका हो के और बाकी सब जो चीज़ें आपकी लैप्स हो जाएंगी, ठीक है। आपको उतना ही मल्टीप्लायर जो है मिल जाएगा और उतने कॉइन्स आपको मिल जाएंगे। तो होप मेरी बातें आप समझ गए होंगे तरीके से। और ये जो एक्टिविटी जब एंड हो जाएगी तो आपकी जो अनयूज कीज़ है, मान लीजिए आपने ये इवेंट 4 दिन चल रही थी और चारों दिन की जो है कीज़ आपने कलेक्ट करके रखी हैं, तो एक्टिविटी खत्म होते से ही वो कीज़ जो है अनयूज कीज़ जो है बेकार हो जाएंगी। इसलिए आप टाइम पे जो है इसको यूज़ कर लें, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लालच मत कीजिएगा, ठीक है। और ओल्ड वर्जन आप यदि स्टार मेकर का यूज़ कर रहे हैं तो आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको वही करना पड़ेगा, न्यू वर्जन ही। इफ़ अ यूज़र इज़ फाउंड टू हैव वायलेटेड द रूल्स, ये तो आप जानते ही हैं कि स्टार मेकर अपने सारे राइट्स रखता है, ओके। तो ये जो चीज़ें हैं आई थिंक सो सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और अब जो है आप होपफुली इसको खेल सकते हैं। ये इवेंट जब भी आती है इसको बिल्कुल मिस मत कीजिए, यदि आप वाकई जो है रिचार्ज वगैरह करते हैं, और आपको डेफिनेटली इससे जो है फ़ायदा तो होगा ही, ओके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल टेक केयर, कीप सिंगिंग, कीप शाइनिंग, स्टे म्यूजिकल विद मी। वंस यू रन आउट ऑफ टोकन्स फ्रॉम मेकिंग इनकरेक्ट गेसेस द गेम विल एंड, है ना। कि मान लीजिए आपने जो है सेलेक्ट कर लिया एक को, मान लीजिए वो 50 टाइम्स भी नहीं आया, वो सिर्फ 20 टाइम्स 10 टाइम्स या 5 टाइम्स आया, है ना। तो उतना जितना है आपका हो के और बाकी सब जो चीज़ें आपकी लैप्स हो जाएंगी, ठीक है। आपको उतना ही मल्टीप्लायर जो है मिल जाएगा और उतने कॉइन्स आपको मिल जाएंगे। तो होप मेरी बातें आप समझ गए होंगे तरीके से। और ये जो एक्टिविटी जब एंड हो जाएगी तो आपकी जो अनयूज कीज़ है, मान लीजिए आपने ये इवेंट 4 दिन चल रही थी और चारों दिन की जो है कीज़ आपने कलेक्ट करके रखी हैं, तो एक्टिविटी ख़त्म होते से ही वो कीज़ जो है अनयूज कीज़ जो है बेकार हो जाएंगी। इसलिए आप टाइम पे जो है इसको यूज़ कर लें, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लालच मत कीजिएगा, ठीक है। और ओल्ड वर्जन आप यदि स्टार मेकर का यूज़ कर रहे हैं तो आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको वही करना पड़ेगा, न्यू वर्जन ही। इफ़ अ यूज़र इज़ फाउंड टू हैव वायलेटेड द रूल्स, ये तो आप जानते ही हैं कि स्टार मेकर अपने सारे राइट्स रखता है, ओके। तो ये जो चीज़ें हैं आई थिंक सो सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और अब जो है आप होपफुली इसको खेल सकते हैं। ये इवेंट जब भी आती है इसको बिल्कुल मिस मत कीजिए, यदि आप वाकई जो है रिचार्ज वगैरह करते हैं, और आपको डेफिनेटली इससे जो है फ़ायदा तो होगा ही, ओके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल टेक केयर, कीप सिंगिंग, कीप शाइनिंग, स्टे म्यूजिकल विद मी।